टॉपर। दूसरा विश्व युद्ध बस खत्म ही हुआ था और भारत उत्सुकता से अपनी आज़ादी का इंतजार कर रहा था। रेडियो पर अक्सर सुनाई देता था कि गांधी जी ने घोषणा की है कि भारतवासी अपने भारत का निर्माण खुद करेंगे। देश अभूतपूर्व आशा से भरा था। मैं मन ही मन अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। इसके लिए मेरा अच्छे विद्यालय में पढ़ना जरूरी था, लेकिन मैं अपने माता पिता से ये सब कहने का साहस नहीं जुटा पाता था, क्योंकि मैं जानता था कि वे मुझे अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ा पाएंगे। एक दिन मुझे अचरज में डालते हुए मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, अब्दुल, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में आगे पढ़ने की कितनी इच्छा है। हम अनपढ़ लोग हैं, लेकिन मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें लेकर बहुत ऊंचे सपने देखे हैं। तुम फिक्र मत करो, हम कैसे भी हो पैसों का इंतजाम कर लेंगे ताकि तुम अच्छे विद्यालय में पढ़ सको। रामेश्वरम से दूर समुद्र पार चहल पहल भरे रामनाथपुरम शहर में था दशवार स्कूल। वहाँ मुझे मेरे भैया ले गए और मेरा दाखिला करवा दिया। वह एक बहुत ही अच्छा विद्यालय था। उन दिनों आजकल की तरह बिजली के पंखे नहीं होते थे। मौसम उमस भरा और गर्म होता तो छात्रों को पेड़ों के नीचे बैठाकर पढ़ाया जाता। दूसरी विषय की कक्षा में जाने का मतलब होता था दौड़कर दूसरे पेड़ के नीचे जाना। एक दिन मैं जल्दी में गलत कक्षा में चला गया। वहाँ हमारे गणित के अध्यापक पढ़ा रहे थे। वे मुझे चश्मे में घूरते हुए बोले, अगर तुम सही कक्षा नहीं ढूंढ सकते तो तुम इस विद्यालय में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने गांव लौट जाना चाहिए जहाँ से तुम आए हो। फिर उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ी और पूरी कक्षा के सामने मुझे बेत लगाए। मेरा दिल टूट गया। मुझे इस विद्यालय में भेजने के लिए मेरे परिवार ने बहुत त्याग किए थे। कभी कभी मुझे घर की बहुत याद आती थी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपने परिवार का नाम जरूर रोशन करूंगा। उस दिन से मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं सिर्फ अच्छा छात्र ही नहीं बनूंगा, बल्कि सबसे अच्छा छात्र बनूंगा। मैं दिन रात पढ़ाई में जुट गया। कुछ महीनों बाद परीक्षा का परिणाम आया तो गणित में मुझे पूरे अंक मिले थे। मैं उत्साह से भर उठा। दूसरी सुबह प्रार्थना के बाद गणित के अध्यापक जी खड़े हुए और मुस्कुराकर बोले, मैं जिसे भी बेत लगाता हूँ वो एक महान व्यक्ति बन जाता है। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। फिर उन्होंने सारी बात बताई और मेरी ओर इशारा करते हुए बोले, एक दिन ये लड़का इस विद्यालय का और अध्यापकों का मान जरूर जरूर बढ़ाएगा। यह सुनकर मैं पिछली बार हुए अपमान की कड़वाहट भूल गया। इस सत्र के खत्म होने के बाद जब मैं गांव लौटा तो मेरी परिवार ने बहुत खुशियां मनाई और मेरी माँ ने घर पर ही मिठाई बनाई और पिताजी ने उस मिठाई को पूरे रामेश्वरम में बांट दिया। उस दिन मुझे लगा कि मैं भी किसी लायक हूँ, और लेकिन अभी बहुत कुछ पाना बाकी था। धन्यवाद।